हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो देखो, हमने जो लास्ट वीडियो था उनमें आईयूपीएसी नाम है, सामान्य नाम, कॉमन नाम है, वो हमने करना सीख लिया था कि जो हमारे पास रचनाएं दी होती है, जो हमारे पास यौगिक दी होती है, उनमें हम आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, उनका कॉमन नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एल्कोहलों का विवेचन कि एल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, एल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि गुड़ लेते हैं, जो लेते हैं वैसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, लैब में जो केमिस्ट्री की लैब होती है उसमें कैसे बनाते हैं एल्कोहल, वो करेंगे। ध्यान रखना, हमें फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, एल्कोहल कैसे बनाते हैं ध्यान देना। तो देखो, एल्कोहल की विवेचन की विधियां हम पढ़ेंगे, उसमें पहली क्या है, एल्कीनों के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीनों के द्वारा। तो ध्यान दो, पहली है एल्कीनों के द्वारा। उसमें भी पहला पॉइंट क्या है, एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरक जल योजन से, कि हमें एल्कीनों की क्रिया किसके साथ करानी है, जल के साथ करवानी है। तो देखो क्या बनेगा, यदि एल्कीन क्या होती है हमारे पास, डबल बॉन्ड वाली। तो चलो मैं एक सिंपल सी एल्कीन ले लेता हूँ आपके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है हमें, H2O के साथ। किसके साथ करवानी है, H2O के साथ। और जो उत्प्रेरक है हमें क्या यूज लेना है, अम्ल उत्प्रेरक। ठीक है, वो क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, सॉरी कंसंट्रेट नहीं, डाइल्यूट लेंगे। क्या लेंगे, डाइल्यूट यानी कि तन्नु। क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया हमारा अम्ल उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखो इसमें क्या है, H प्लस और OH माइनस। तो देखो यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर भी H2। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो देखो इन दोनों में क्या है, एक तो H आएगा हमारा, एक OH। तो H कहीं पर भी जोड़ दो, क्योंकि इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये सममित हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। कौन सी कार्बन श्रृंखला है हमारे पास, सममित हाइड्रोकार्बन वाली है। तो देखो हम हाइड्रोजन किसी भी साइड जोड़ सकते हैं इसमें, और OH जो आयन है हमारे पास वो भी हम किसी भी साइड जोड़ सकते हैं। इसमें हमारा ही रूल लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3। मैंने सोचो कि हाइड्रोजन है जो इसका, वो यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3 और बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जो इसका OH आयन है, ठीक है, OH यानी कि नेगेटिव वाला, वो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, CH2 बॉन्ड OH। आगे की आपको चीज समझ में, ये बन गया क्या, हमारा एल्कोहल। हमें सिर्फ एल्कोहल बनाना है, ध्यान रखना, एल्कोहल बनाना है। कि हम कैसे बनाते हैं, यह क्या हो गया हमारा, एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, H आयन और OH आयन। ठीक है, तो H आयन, अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हमारे पास सममित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ध्यान रखना, सममित में हम अपना रूल लगाते हैं, ये ध्यान रखना कि हम किसी भी साइड धनायन जोड़ सकते हैं और किसी साइड भी ऋणायन जोड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। यदि हमारे पास ये तो चलो सममित थी, यदि असममित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिल जाए, असममित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिल जाए, जैसे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यदि मैं इसकी क्रिया करवाता हूँ H2 के साथ, वही अम्ल उत्प्रेरक के साथ। ठीक है, ये ले लिया मैंने, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो देखो ये क्या है, इस बार हमारे पास असममित हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असममित हाइड्रोकार्बन। तो देखो आपने असममित हाइड्रोकार्बन, यानी कि 11th में आपने देखा होगा कि 2 नियम देखे थे हमने, मार्कोनिकोव का नियम और एंटी मार्कोनिकोव का नियम, नहीं प्रति मार्कोनिकोव का नियम। तो इसमें तो देखो कौन सा नियम लगेगा हमारा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रति मार्कोनिकोव का नियम तो कहाँ लगता है, जहां पर हम पेरोक्साइड यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, पेरोक्साइड। वहां पर किसका नियम लगता है, प्रति मार्कोनिकोव का। लेकिन हम जहां पेरोक्साइड यूज में नहीं लगते हैं, तो वहां पर कौन सा लगता है, मार्कोनिकोव का नियम। अब देखो, और वो ये दोनों नियम कहां पर लगते हैं, जहां पर हमें असममित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिलेगा। कहां पर लगते हैं, असममित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। अब देखो मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम हमें क्या कहता है कि जो धनायन है वो कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। मार्कोनिकोव का नियम हमें क्या कहता है कि जहां धनायन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। और ऋणावेश जो ऋणायन होता है वो कहां जुड़ेगा, जो ऋणायन जो आयन होता है हमारे पास, वो कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पर वही करेंगे, हम मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह असममित है, ध्यान रखना। और मार्कोनिकोव का नियम मैंने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पर बॉन्ड तोड़ूंगा, ये तोड़ दिया। अब देखो हमारे पास इसमें एक धनायन और एक ऋणायन है, यानी कि H आयन और OH आयन। ठीक है, तो H आयन देखो हमारे पास पॉजिटिव होता है, वो कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकोव के नियमानुसार कहाँ जुड़ेगा, धनायन, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो देखो इसमें है या इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, किसमें है, इसमें कितनी है, 2 है। तो हमारा हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अब देखो इसके अंदर देखो हमारे पास OH आयन यानी कि माइनस ऋणावेश है। अब वो ऋणावेश कहाँ जुड़ेगा हमारा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वहां पर क्या जुड़ेगा, ऋणावेश जुड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा,
ये देखो हमारे पास CH3 CH क्या CH। अब देखो इस CH के साथ तो क्या जुड़ेगा OH आयन, ठीक है, क्योंकि मार्कोनिकोव के नियमानुसार तो यहाँ पर जुड़ गया OH, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पर क्या है CH2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3। क्या हमें एल्कोहल प्राप्त हो गया, क्या ये हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इनका आप नामकरण भी साथ साथ में लिखते चले जाना, ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये हम पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल के विरचन की विधियां, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलो ये अब ध्यान में आप ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, हमारा मार्कोनिकोव का नियम। किसका नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम। देखो जहाँ पर असम्मित हमारे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, असम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, वहां पर मार्कोनिकोव का नियम लगाना, और जहाँ पर सम्मित हो, जहाँ पर सम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वहां पर हम अपना खुद का नियम, यानी कि हम कहीं पर भी धनायन और कहीं किसी भी साइड ऋणायन जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझे, चलो तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको वो करना है कॉपी में साथ साथ में, तो चलो करो इसको, चलो करो इसको। ये आ गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है H2O के साथ, यानी कि जल के साथ। किसके साथ में, जल के साथ में, वो डाइल्यूट H2SO4 की। ये हमारी जलीय एल्किनों की अम्ल उत्प्रेरक जल योजन से अभिक्रिया, ठीक है, इससे हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो देखो अब करो आप इसको, आ गया होगा आपको समझ में। अब तो क्या आ गया कि इसका H आयन और OH आयन कहाँ पर जुड़ेंगे, तो H तो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, OH क्या होता है हमारे पास ऋणायन होते हैं। तो देखो धनायन कहाँ जुड़ेंगे और ऋणायन कहाँ जुड़ेंगे, वो आप ध्यान रखना है। इसमें कहाँ जुड़ेंगे, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे पास सम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। सम्मित में तो हम अपना रूल लगाते हैं, ठीक है, तो हम ये इधर जोड़ो चाहे ऋणायन, इधर जोड़ो चाहे ऋणायन, या धनायन भी किस साइड भी जोड़ सकते हो, तो ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH, मैंने चलो यहाँ पर ऋणायन जोड़ दिया, यानी कि OH आयन जोड़ दिया, बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH3। ये बन गया क्या हमारे पास, बन गया क्या, एल्कोहल बन गया है। इस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ओल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ओल। तो ध्यान रखना, आपको नामकरण भी इनका साथ साथ में करते हुए चले जाना है, और इनको आपको करना भी है। आएगी क्या ये चीज़ आपको समझ में, बोलो आए कि नहीं आई। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ एक, तो आपको वो रिएक्शन करनी है, ठीक है। चलो ये आपको एक रिएक्शन दे दी मैंने, ये चलो ये मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी है, इसके आपको जल के साथ में क्रिया करवानी है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्पाद बनेगा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर बताना है, ठीक है, कौन सा उत्पाद बनेगा। ध्यान रखना, ये हो गया हमारी पहली रिएक्शन, किसके, अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन से। एल्किन की क्रिया किसके साथ करवानी है, अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन से, ठीक है। ये होगी फर्स्ट एल्किनो से, एल्किनो में ही फर्स्ट पढ़ी है हमने, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि एल्किनो में सेकंड कौन सी है हमारे पास। देखो सेकंड जो बी है, एल्किन की बी, ठीक है, तो एल्किन के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब सेकंड क्या है, एल्किन के हाइड्रोबोरोनन के ऑक्सीकरण से, ठीक है। हमें एल्किन की क्रिया करवानी है हाइड्रोबोरोनन से, ठीक है। हाइड्रोबोरोनन होता है हमारे पास B2H6, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BH3 का होल ट्वाइस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हमें तो क्रिया करवानी है, ठीक है, तो मैं देखो एल्किन ले लेता हूँ। चलो मैं सिंपल एल्किन ही ले लेता हूँ पहले आपके लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, हाइड्रोबोरोन, यानी कि मैं BH3 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BH3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास BH3 आ गया, ठीक है। इसमें हमें कोई उत्प्रेरक यूज में नहीं लेना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये तो BH2 बनेगा, एक H बनेगा, ठीक है, ये तो BH2 और एक H। अब देखो वो H कहाँ पर जोड़ सकते हैं और BH2 भी हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड BH2। आएगी क्या आपको ये चीज़ समझ में आएगी क्या, इसमें इसके अंदर एक तो BH2 है और एक H आयन है, ठीक है। तो वो H आयन और BH2 हम किसी भी साइड जोड़ सकते हैं। अब हमें देखो ऐसे इसमें से एक हाइड्रोजन तो हो गया कम, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके दोनों ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी हटा देंगे। ये कैसे हटाएंगे, आप देखो ये कैसे हटाएंगे हम, ये देखो हम फिर से रिएक्शन इसकी क्या है, इसकी देखो
इसकी फिर से रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, जो हमने शुरू में जो स्टार्टिंग में जो ले रखी थी, जो स्टार्टिंग में जो ले रखा था जो उत्पाद, उसी के साथ जो अभिकारक जो अभिकारक हमने शुरू में जो एल्किन ले रखी थी उसी के साथ में हम इसकी क्या करा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। तो जो स्टार्टिंग में था हमारे पास एल्किन वो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी के साथ करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये पूरी बन जाएगी। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड BH। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल BH, क्या बचेगा BH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो किसी भी साइड जोड़ दो, चलो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये BH के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये CH2, ये क्या जुड़ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 बॉन्ड CH3। क्यों, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये क्या जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया। अब देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या CH3 बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 बार आ रही है हमारे पास ऐसी एल्किन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा BH। आगे के या ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, बोलो आगे के, ये चीज़ समझिए। अब हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन और बच गया बोरोन के साथ में। ठीक है, इस एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए फिर से क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग में जो एल्किन हमने ले रखी थी उसी के साथ क्या करा देंगे, इसकी फिर से रिएक्शन करवा देंगे। तो देखो इसकी मैं फिर से रिएक्शन कराऊंगा, जो स्टार्टिंग में हमने ले रखा था क्या, एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी में वही हमें काम करना जो हमने इसी में किया है, क्या यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो किसी भी साइड जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के, और देखो क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा हमारा CH3 बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और B क्या जाएगा, B हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बॉन्ड CH3। तो इसके साथ क्या जाएगा, CH2 बॉन्ड CH3। आगे क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं इसको देखो क्या ये से लिख सकता हूँ, क्या कैसे लिख सकता हूँ बताओ, CH3 बॉन्ड CH2 का होल ट्राइस लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोरोन, क्योंकि 2 ये भी क्या है सेम आ गई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3 बॉन्ड CH2 का होल ट्राइस और बोरोन। बोलो आए कि नहीं आए आपको समझ में आ गई क्या। अब देखो अब ये तो हो गया हमारे जो हाइड्रोजन हम थे, जो बोरोन के साथ में जो हाइड्रोजन थे वो हटा रहे थे इतनी देर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, H2O2 के साथ में। किसके साथ कराएंगे, H2O2 के साथ में। तो देखो और उपस्थिति किसकी लेंगे, सारे माध्यम की, किसकी, सारे माध्यम की, यानी कि NaOH ले लिया या KOH ले लिया, फिर OH माइनस ले लिया। ठीक है, सारे माध्यम की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। कैसे, देखो जो हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि जो हमारे पास एल्किन है यहाँ पर उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। हमारे पास एल्किल समूह कितनी है, 3। तो देखो यहाँ पर कितने, 3, तो मैं इसके आगे कितना लगा दिया, 3। तो अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 3। और देखो एल्किल समूह तो हमारी जो ये है ये तो पूरी होगी, हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन भी 3 हो गए। तो देखो यहाँ पर इसको 3 करने के लिए देखो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर इसको देखो 3 करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें देखो एक लास्ट में हमारे पास क्या निकलता है, H3BO3, यानी कि ऑर्थोबोरिक अम्ल। जो ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है ये हमारे पास लास्ट में इससे बाहर होता है। अब देखो जो ऑर्थिक बोरोन अम्ल होता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ये क्या होता है हमारा, रिलीज होता है लास्ट में। अब देखो हाइड्रोजन तो कितने हो गए हमारे पास, 3, और ऑक्सीजन भी 3। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 3 यानी कि 6। तो इसका मतलब मैं इसके आगे कितना लगा दूँ, 3। तो 3 हाइड्रोजन यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। बोलो आगे के। अब हमारे ये बैलेंसिंग भी हो गई पूरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ये क्या प्राप्त हो गया, ऑर्थोबोरिक अम्ल। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये ऑर्थोबोरिक ये अम्ल होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BOH का होल ट्राइस। ये ध्यान रख, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BOH का होल ट्राइस। ये अम्ल होता है, न कि क्षार होता है, ध्यान रखना, जो ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल प्राप्त हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉल प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एथेनॉल प्राप्त हो गया इससे।
ठीक है, आपको नामकरण इसमें साथ साथ में लिखना है। ये हमारे पास क्या होता है, एल्किल बोरोन प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्किल बोरोन प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया मेरा, एथिल बोरोन प्राप्त हो गया। ठीक है, बोलो ट्राई एथिल बोरोन प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल बोरोन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। बोलो आए कि नहीं आए आपको समझे। ये तो चलो हमने सम्मित ले ली थी एल्किन, क्या ले ली थी, सम्मित एल्किन। तो हमने चलो ये H और BH2 हमने कहीं पर भी जोड़ दिया था इसमें। ठीक है, H और BH2 कहीं पर भी जोड़ दिया था। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम असम्मित ले लेते हैं इसमें, क्या असम्मित, तो इसमें हम मार्कोनिकोव का लगाएंगे या प्रति मार्कोनिकोव का नियम, बताओ। यदि मैं यहाँ पर, ये तो चलो सम्मित थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, यानी कि कोई हमें वो परेशानी नहीं हुई कि हम कहाँ पर हाइड्रोजन जोड़े और कहाँ पर BH2 जोड़े। ठीक है, लेकिन यदि असम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले लूँ मैं, तो वहाँ पर हमें दिक्कत होगी। ठीक है, परेशानी होगी। क्या होगी कि हम किधर जोड़े, ऋणायन किधर जोड़े और धनायन किधर जोड़े। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हम लास्ट में इसमें क्या यूज कर रहे हैं, H2O2 यानी कि प्रोक्साइड। और मैंने आपको पहले बताया था 11th में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम प्रोक्साइड यूज लेते हैं, जिस रिएक्शन में हम प्रोक्साइड यूज में लेते हैं, वहाँ पर हम कौन सा नियम लगाते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं, प्रति मार्कोनिकोव का, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव का नियम। आए कि आई नहीं आए आपको चीज़ें समझ में आ गई क्या। तो चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम इसका, हाइड्रोबोरोन का। क्या करते हैं, चलो हम देखते हैं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, किसके साथ, बोरोन के साथ, यानी कि BH3 के साथ में। ठीक है, आगे की ये चीज़ मुझे अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है असम्मित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। किसका नियम लगाएंगे हम यहाँ पर, प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे, प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, लिख लेना, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हिंदी आपकी एकदम बेस्ट है तो लिख लेना। पर यहाँ असम्मित हाइड्रोकार्बन तो प्रति मार्कोनिकोव का नियम। अब प्रति मार्कोनिकोव का एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर धनायन जुड़ता है। ध्यान रखना, मार्कोनिकोव का क्या होगा, अपोजिट होगा। प्रति मार्कोनिकोव का रूल क्या होगा, अपोजिट होगा। मार्कोनिकोव में क्या था कि धनायन कहाँ जोड़ रहे थे हम, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन प्रति मार्कोनिकोव में जो हम हाइड्रोजन यानी कि धनायन है वो कहाँ पर जोड़ेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। और ऋणायन कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। प्रति मार्कोनिकोव का नियम। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें लास्ट में क्या प्राप्त, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, H2O2 के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। बोलो कि आई कि नहीं है आपको चीज़ समझ में आ गई क्या। तो चलो करते हैं हम इसको, प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास HN और BH2 होगा, तो HN तो हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हम कहाँ पर लगाएंगे, प्रति मार्कोनिकोव के नियमानुसार, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और BH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। बोलो आए कि नहीं आए आपको समझ। अब मैं तो ये हाइड्रोजन हटाने बोरोन के जो साथ में जो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है वो हटाने, तो ये कहाँ से हटाएंगे, जो हमें स्टार्टिंग में जो क्या ली थी, एल्किन ली थी, उसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब चलो हम ऐसे, हमें पता है कि ये हाइड्रोजन जुड़ के ऐसी एल्किन प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है क्या होगी, ऐसी एल्किन प्राप्त होगी। आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, ऐसी ही एल्किन प्राप्त होगी। तो मैं क्या इसके होल ट्वाइस लगा दूं, क्या मैं इसके होल ट्वाइस लगा दूं, तो मैंने इसके होल ट्वाइस लगा दिया। और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, BH। क्या बचेगा, BH। आगे क्या आपको चीज़ समझ में। या अब यदि मैं इसकी रिएक्शन, हमें एक हाइड्रोजन और हटाना है, फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं मैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। फिर से स्टार्टिंग में जो एल्किन ले रखी थी उसके साथ करवा दूंगा। तो देखो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा वहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2। क्या ऐसे ही एल्किल समूह बनेगी, क्या बनेगी, ऐसी ही बनेगी। ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
3 और यहाँ पर क्या आ गया, बोरोन आ गया। बोलो कि आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे थे, किसके साथ करवा रहे थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में करा रहे थे, क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, यानी कि मैं OH आयन की उपस्थिति में करवा रहा था, ठीक है। क्षारीय माध्यम यानी कि NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। अब देखो आगे देखो इसमें क्या होगा, आगे हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। जो एल्किल समूह यहाँ पर है हमारे पास, उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन गया। यहाँ से OH हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। साथ में क्या प्राप्त होता है हमें, ऑर्थोबोरिक अम्ल, क्या होता है, ऑर्थोबोरिक अम्ल, यानी कि H3BO3, यानी कि BOH का होल ट्राइस। बोलो, ऑर्थोबोरिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ में एल्कोहल। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल समूह कितनी है, 3, तो यहाँ पर एल्कोहल समूह के लगा दो 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन 3 होगी। इसमें देखो 3 हाइड्रोजन और भी है, 3 ऑक्सीजन और भी है, यानी कि 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो इसके आगे मैं कितनी लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6 कितने हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन हो गए। बोलो आए कि नहीं है, आपको चीज़ समझे, बोलो आए कि नहीं आई। आगे क्या, एकदम सिंपल है ये। तो देखो हमने एक एक स्टेप में किया रिएक्शन, ये क्या है, हमने एक एक स्टेप में कर लिया इसे पूरी रिएक्शन। बोलो कर ली कि नहीं की, कर ली ना। अब देखो, अब हमने देखो यदि हमें ये एक स्टेप में पूरी करनी हो तो हम कैसे करेंगे। यदि एक ही स्टेप में हमें ये पूरी रिएक्शन करनी हो तो देखो हम क्या करेंगे, CH3, देखो मैं इसकी क्रिया करवा रहा हूँ, किसकी, एल्किन की क्रिया। एल्किन की क्रिया किसके साथ करवा रहा हूँ, हाइड्रोबोरोनिन के साथ, यानी कि BH3 के साथ में, ठीक है। और लास्ट में देखो, लास्ट में किसके साथ भी करा रहा हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में भी, किसके साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में भी, ठीक है, H2O2, और किसकी उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में। अब हम इसको एक स्टेप में करेंगे, क्या, एक स्टेप में। देखो कैसे करते हैं। अब देखो हमें देखो क्या प्राप्त हो रहा है, देखो लास्ट में, देखो लास्ट में जाओ, हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल। जो हमारे पास एल्किल समूह दे रखी है, इसका क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल। और देखो ध्यान रखना, इसमें कौन सा नियम लगेगा, प्रतिमार्गोनिक होगा। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास एल्कोहल ये प्राप्त होगा, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये एल्कोहल प्राप्त हो रहा है और साथ में ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक अम्ल ले लो लास्ट में, क्या, H3BO3, ठीक है। आगे ये आपको चीज़ समझे, लेकिन ध्यान रखना, ये देखो हमने कितनी बार यूज में लिए एल्किल समूह, कितनी बार यूज में लिए, इसमें 1 2 3 बार यूज में लिए। एक तो स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, यानी कि 3 बार यूज में लिए एल्किल समूह। तो ये हमने कितनी बार यूज में ले लिया, अब 3 बार ले ली। आगे के आपको चीज़ समझे, ठीक है। ये हो गई, ये हमने सिर्फ 1 बार यूज में लिया स्टार्टिंग में, चलो ये 1 बार हो गया। H2O2 देखो हमने कितनी बार यूज में लिया है, ये देखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितनी बार यूज में लिया है, 3 बार। तो ये कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार आ जाएगा। वो चाहे तो हमारा उत्प्रेरक, तो ये तो सारे माध्यम में उत्प्रेरक रहेगा। अब देखो ये 3 बार ले लिए, 3 बार ले लिए। ये हमारे पास एल्कोहल के देखो कितने समूह बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, 3, कितने, 3। तो यहाँ पर मैंने इसके कितने लगा दिए, 3 लगा दिए। अब देखो H3BO3 हमारे पास H3BO3 प्राप्त हो रहा है। ये हो गई आपकी पूरी एक स्टेप में रिएक्शन। अब देख लो, आपको देख लो, मैंने एक एक स्टेप बता दिए इसके हाइड्रोबोरोनिन वाले की। हाइड्रोबोरोनिन जो एल्किन की, जो हाइड्रोबोरोनिन ऑक्सीकरण से हम एल्कोहल प्राप्त करती है, उसकी पहले मैंने एक एक स्टेप बताया कि ये एक कैसे आता है यहाँ पर एल्कोहल, ठीक है। यदि आपको ध्यान रखना है कि मैं चलो एक स्टेप में करता हूँ तो आपको ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक स्टेप में देखो आपको कहाँ से क्या बाहर निकालोगे, कहाँ पर क्या जोड़ोगे, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप एक एक स्टेप सीख लिए ना तो फिर आपको ये एल्कोहल बनाना आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक पूरी स्टेप भी बता दिया लास्ट में आपको, स्टार्टिंग में एक एक स्टेप खोल के भी आपको समझा दिया पूरा। ये हमारा ये एक पॉइंट हो गया, यानी कि 1 नंबर पॉइंट हो गया कि एल्किनों के द्वारा। एल्किन में हमने 2 प्रकार पढ़ लिया, कौन से, अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन से और एक हाइड्रोबोरोनिन से, हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। अब जो इसके जो नेक्स्ट वर्जन की जो रिएक्शन है, जैसे गिरनारा विक्रमक के साथ अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाना, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो साथ में देखते रहिए। और जो आपको डेली जो केमिस्ट्री के वीडियो बनेंगे वो आप जरूर देखना है, ठीक है। आपको डेली मिलेंगे इसके वीडियो। थैंक यू।